हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एंजल वन का इंटरफेस कैसा होता है। तो गाइस ये देखिए, ये एंजल वन का इंटरफेस है। इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी चीज़ें आपको दिख रही हैं। और अभी जब हम नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, अभी ये वॉच लिस्ट पे मैंने क्लिक किया है। वॉच लिस्ट में आपको फर्स्ट डिस्कवर आता है। डिस्कवर में आप देख सकते हैं, ये आपका निफ्टी 50 में जो भी कंपनीज लिस्टेड है वो शो हो रही है। SBI, विप्रो, भारतीय एयरटेल। अब ITC का मान लीजिए आपको शेयर ख़रीदना है, तो आपको क्लिक करना है। नंबर ऑफ़ शेयर 1 2 3 जितना भी है, प्राइस नीचे शो हो रहा है। मार्जिन रिक्वायर्ड और अवेलेबल मार्जिन ये शो हो रहा है। इसमें आप कई 3 ऑप्शन आते हैं, डिलीवरी, इंट्राडे, पे लेटर। तो आप इसमें डिलीवरी में ही ख़रीदिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूँगा। पे लेटर में अगर जैसे आपके पास इसमें मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन दी जाती है, तो आप उसके थ्रू भी ख़रीद सकते हैं, बट मैं स्टार्टिंग में आपको नहीं सजेस्ट करूँगा। इसमें अभी आपको सीखना है, तो उसके लिए आप डिलीवरी में ही लें। 1 2 10 20 ये बिल्कुल बेसिक है, जिससे आपको एटलीस्ट समझ में आए कि ये फंक्शन कैसे काम करते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ शेयर मैंने बढ़ाए हैं, 10 किया है, इसके लिए क्या मार्जिन चाहिए ये इसमें शो होता है। तो आपका जो बैलेंस है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। पे लेटर में आपको 20% का मार्जिन मिलता है। 5 मल्टीप्लाई में शेयर्स हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा लेकिन डिलीवरी में ही आप लें। स्टार्टिंग में मार्जिन की आपको ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में पहले आप सीख लें, उसके बाद आप अपना कैलकुलेशन करें। तो ये सभी आपको निफ्टी 50 की कंपनीज़ हैं। इसमें क्लिक करके आप किसी का भी शेयर ख़रीद सकते हैं। +8 +9 -19, उसका मतलब यही है कि अभी इसके भाव गिरे हुए हैं, जो माइनस में आ रहे हैं, जो रेड में आ रहा है। ये HDFC बैंक है। HDFC बैंक के आप शेयर ख़रीद सकते हैं। जैसे कोशिश यही रहती है हमारी कि जो गिर रहा है कम पे लें और ज़्यादा पे बेचें। तो ये HDFC के 10 शेयर ख़रीदने के लिए 1652 का है भाव, तो 16,526 मार्जिन रिक्वायर्ड है। अवेलेबल कैश अगर 4,000 कम है तो आप नहीं ले सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग ही करें। अब हम स्क्रॉल डाउन करके इसको हम लेफ़्ट साइड में स्वाइप करेंगे। ये गाइस ये देखिए, ये चार्ट है। वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 4, और जब और अगर आप इसे स्वाइप करेंगे वॉच लिस्ट 4 के बाद, तो मेन स्क्रीन आ जाएगी। ये ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जो मैं करता हूँ, इसमें निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी आपको शो हो रहा है। निफ्टी के अभी प्राइस आपको शो हो रहे हैं, 133 पे चल रहा है। ये कॉल का है, इसमें लॉट साइज़ 50 होता है। एक लॉट में आपको 50 शेयर मिलते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड में ही लें, इंट्राडे में ना लें। स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। 134 पे अगर आप जैसे है अभी, तो आप 125 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं कि अगर 10 पॉइंट नीचे जाएगा तो आप बाहर हो जाएंगे। इसमें लिमिट और मार्केट प्राइस, लिमिट प्राइस वही होता है जो आप सेट करते हैं। मार्केट प्राइस वो होता है जो अभी करंट में चल रहा है। ट्रिगर प्राइस कम ही आपको रखना है। जैसे जो शेयर है उसे 10 5 जितना आप रिस्क ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस में क्या है कि जो इस समय एग्जैक्ट चल रहा है उस पर करके कंफर्म कर देंगे, तो आपका मार्केट प्राइस पे ख़रीदा या बेचा जा सकता है। देखिए मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है, तो ये नीचे भी चेंज हो रहा है।
ये निफ्टी का कॉल आपने देख लिया है। अब ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में भी आपको सभी जो सबसे ऊपर वाला होता है वही हमें लेना होता है, क्योंकि सबसे पहले शेयर घटते घटते या बढ़ते इसी के हैं। ये पुट साइड में है। तो मोस्टली जो हम ट्रेड करते हैं, अगर आपको जैसे बेसिक अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप के लिए बेसिक यही बढ़िया है कि जो ऊपर साइड का है वही लें और जो बढ़ रहा है उसमें आप ट्रेड करें। ये फिन निफ्टी में 1 लॉट साइज़ में 40 होता है, 40 शेयर्स होते हैं, तो आपको प्रॉफिट और लॉस 40 के मल्टीप्लाई में होगा। बैंक निफ्टी है, इसमें 15 का लॉट साइज़ होता है, एक लॉट में 15 शेयर मिलते हैं, तो 15 के मल्टीपल में ही आपको बेनिफिट होगा और 15 के मल्टीपल पे ही लॉस होता है। ये मार्केट प्राइस पे ख़रीदना चाहे तो मार्केट प्राइस पे ख़रीद सकते हैं। इसमें एक्सपायरी डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी लेटेस्ट कोशिश करें लेटेस्ट में ही ट्रेड करें, बट अगर आप आगे चाहें तो आगे भी इसे बढ़ा सकते हैं। एक्सपायरी वीकली एक्सपायरी होती है गाइस, तो उसी के हिसाब से प्रीमियम होता है। और हमेशा एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड करें, बिकॉज़ एक्सपायरी वाले दिन ये ज़ीरो हो जाएंगे एंड ऑफ द डे, जब मार्केट बंद होगी तो। ये पोर्टफोलियो है गाइस, आप पोर्टफोलियो इसमें अपना अगर जैसे कुछ ख़रीदते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड रखते हैं तो वो पोर्टफोलियो शो होगा। ये चार्जेस हैं गाइस, इसमें टोटल चार्जेस आपने अभी तक कितने पे किए हैं वो शो होता है। देखिए 24 रुपये, 86 पैसे, 30 रुपये। ऑन एन एवरेज एक बार ख़रीदने और बेचने में लगभग आपको 50 रुपये का चार्जेस लगता है, और ये लगभग सभी ब्रोकर चार्ज करते हैं। इसलिए कहते हैं ओवर ट्रेड ना करें, बिकॉज़ हर क्लिक पे आपको पे करना होता है। 24 रुपये, 26 रुपये, 30 रुपये उस हिसाब से हैं। तो ऑन एन एवरेज एक बार ख़रीदने और बेचने पे लगभग 50 रुपये तक लगते हैं। इसमें आप ट्रेड के चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस देख सकते हैं। ऑर्डर जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपने कुछ ख़रीदा है तो वो ओपन ऑर्डर में शो होता है, और ये ऑर्डर हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, आपने कितने पे ख़रीदा, कितने पे बेचा, कितने पे ख़रीदा, कितने पे बेचा, ये भी आपको शो होता है। तो आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको ये शो होगा। ओपन ऑर्डर जो है, और ये पोजीशन है, पोजीशन में जब आपका बिक जाएगा तो इसमें शो होगा। अगर ओपन ऑर्डर में है तो मतलब अभी आपका शेयर करंट में चल रहा है। तो पोजीशन में ये अभी आपका जैसे क्लोज पोजीशन दिख रहा है, मतलब जब आपने ख़रीद लिया और बेच दिया तो वो इसमें शो होगा। बास्केट बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ओपन ऑर्डर बहुत मैंडेटरी है, कुछ भी आप ख़रीदेंगे तो ओपन ऑर्डर में ही शो होगा कि ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, ये भी आपको देखना होता है।